आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पहला विषय पढ़ा था संविधान, कि संविधान क्या होता है, उसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसकी रूपरेखा क्या थी। ठीक है, संविधान संविधान आपका क्या दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम अर्थात बराबर और विधान अर्थात कानून या नियम। ठीक है, देश का संविधान भी होता है जिसमें कि एक ऐसे नियम या कानून होते हैं जिससे कि देश के सभी नागरिकों के लिए जो एक समान से संविधान आपका दो शब्दों से मिलकर बना था, सम और विधान। सम अर्थात बराबर और विधान अर्थात कानून या नियम। ठीक है, अर्थात ऐसे कानून या नियम जो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान लागू हो उसे ही संविधान कहा जाता है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे देश का शासन चलता है। ठीक है, उसमें ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं वो किस प्रकार के होंगे, उन सभी को लेकर उसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं उसको लेकर भी उसमें प्रावधान किए गए हैं, उपबंध लिखे गए हैं। ठीक है, और संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसकी पृष्ठभूमि जो थी, उसकी रूपरेखा जो थी वो बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। सबसे पहले स्वराज दल ने 1895 ईस्वी में, ठीक है, स्वराज बिल पेश किया था जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान के निर्माण की मांग की थी। ठीक है, उसके पश्चात जो था आपका M.N. राय जो वामपंथी दल के नेता थे, उन्होंने 1934 ईस्वी में संविधान के निर्माण का या संविधान के गठन का विचार दिया था। और सबसे पहले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू जिन्होंने 1924 ईस्वी में संविधान की मांग की थी। ठीक है, उसके पश्चात 1935 ईस्वी में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग की थी आधिकारिक रूप से। ठीक है, और 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो संविधान का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा कि हमारे एक वयस्क मताधिकार द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा, वही सभा जो है वो संविधान का निर्माण करेगी। और 1940 में जो था अंग्रेजों द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था, संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके लिए उन्होंने 1942 ईस्वी में स्टॉफर्ड क्रिप्स जो कि आपके ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे उन्हें भारत भेजा। ठीक है, किसने संविधान के निर्माण से संबंधित जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, मतलब कि लेकिन 1942 ईस्वी में जो था वो मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था, इसको अस्वीकृत किया गया था। ठीक है, उनका मानना था कि अगर हिंदू लोग संविधान का निर्माण करेंगे तो मुसलमान के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी, उनके हितों के बारे में कौन सोचेगा। ठीक है, इसके पश्चात 1945 में फिर से ब्रिटेन में एक भारत संबंधी एक नई नीति की घोषणा की गई। ठीक है, जिसके तहत जो था वो आपका कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम लीग को मना लिया कि हाँ भैया आपके हितों के बारे में भी सोचा जाएगा, आपके भी प्रतिनिधि संविधान सभा में जाएंगे। ठीक है, जिसके पश्चात जो था वह नवंबर 1946 ईस्वी में एक प्रारूप तैयार किया गया उसे ही संविधान सभा का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, ठीक है, संविधान के निर्माण करने के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा किस प्रकार की सभा थी, तो आंशिक रूप से चुनित और आंशिक रूप से मनोनीत या नामांकित, अर्थात इसके कुछ सदस्यों को संविधान सभा के कुछ सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, मतलब कि मतदान के द्वारा इनका चुनाव किया गया था और कुछ सदस्य जो थे जैसे देशी रियासतों के सदस्य उन्हें वही के प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। ठीक है, कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? V.N. राव। संविधान सभा में शुरू में थे आपके 389 सदस्य, जिनमें से 296 थे आपके ब्रिटिश प्रांत से, 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य थे देशी रियासतों से। ठीक है,
जो आपके ये 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत में, इनमें से भी आपके 292 सदस्य जो थे वो थे आपकी प्रांतीय विधानसभाओं से। ठीक है, कहाँ से थे ये? प्रांतीय विधानसभा से थे। और जो आपके 4 सदस्य थे ये थे मुख्य आयुक्त प्रांत से। देखिए, प्रारंभ में संविधान सभा में आपके 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य जो थे आपके ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे और 93 सदस्य थे देशी रियासतों से। और 296 सदस्यों में से भी आपके 292 सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं से और 4 सदस्य थे मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है, 4 मुख्य आयुक्त प्रांत कौन कौन से थे आपके? तो वो थे एक दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और एक था आपका अजमेर का मारवाड़। ठीक है, ये 4 थे आपके मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है, यहाँ से आपके 4 सदस्य चुने गए थे और प्रांतीय विधाओं से 292 सदस्य चुने गए थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। ठीक है, आप ये तो थे आपके कि कितने सदस्य थे। ठीक है, आप प्रश्न ये बनता था कि इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता था। ठीक है, जो आपके ये 389 सदस्य थे, इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता था? तो ठीक है, इन सदस्यों का चुनाव किया जाता था। जो आपके प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, इनका चुनाव किया जाता था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ठीक है, जो आपके प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे, इनका चुनाव किया जाता था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो आपके देशी रियासतों के जो सदस्य थे, उनका चुनाव किया जाता था। जो भी यहाँ के इन रियासतों के प्रमुख होते थे, उनके द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता था। रियासतों के प्रमुखों द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो किस प्रकार से किया जाता था चुनाव? जो आपके प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे या मुख्य आयुक्त प्रांत के सदस्य थे, मतलब कि जो भी आपके ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, इनका चुनाव किया जाता था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। और जो देशी रियासतों के सदस्य थे, उनका चुनाव किया जाता था वहाँ के रियासतों के जो भी प्रमुख थे, उनके द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता था। अगला मुख्य बिंदु है सीटों का विभाजन। ठीक है, जो आपके पास ये 389 सदस्य थे, इनकी सीटों का विभाजन किस प्रकार से किया गया था? ठीक है, तो इनकी सीटों का विभाजन किया गया था जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, किस प्रकार से किया गया था इनकी सीटों का विभाजन? तो इनकी सीटों का विभाजन किया गया था जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, जो आपके 389 सदस्य थे, इनके सीटों का विभाजन किस प्रकार से किया गया था? तो आपकी सीटों का विभाजन किया गया था जनसंख्या के अनुपात में। इसके आधार पर आपके 10 लाख लोगों पर एक सदस्य था। ठीक है, 10 लाख अनुपात एक सदस्य। ठीक है, 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर कितने सदस्य होने थे? एक सदस्य इस यहाँ पर चुनित किया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से किया गया था? जनसंख्या के अनुपात में इन 389 सीटों का विभाजन किया गया था कि 10 लाख लोगों पर कितने होंगे? एक सदस्य। ठीक है, जो आपकी सीटों का विभाजन जनसंख्या के अनुपात में या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया था, तो इसके आधार पर इन्हें 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। ठीक है, कितने? 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। कौन कौन से समुदाय थे? तो एक था आपका सामान्य, सिख और मुस्लिम। जो आपकी 389 सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था, तो उन सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। कौन कौन से समुदाय थे आपके? सामान्य, सिख और मुस्लिम। सिख थे सिर्फ आपके पंजाब में। ठीक है, सिर्फ पंजाब में आपकी सिख सीटें थी और सामान्य में सिख और मुस्लिम को छोड़कर जो भी थे वो आपके सिख और मुस्लिम को छोड़कर, ठीक है, सभी आपके किस में आए थे? सामान्य समुदाय में। ठीक है, अब इनको 3 प्रमुख समुदायों में तो बांट दिया गया। अब अगला कार्य क्या था? इनके लिए
चुनाव करवाना। ठीक है, इनके अनुपात के आधार पर इन 389 सदस्यों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, सामान्य, सिख और मुस्लिम। ठीक है, अब इनको समुदाय में तो बांट लिया गया। अब अगला मुख्य कार्य था कि इन 389 सदस्यों के लिए चुनाव करवाना। 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में 296 सीटों के लिए। ठीक है, कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। हुए कब थे? आपके जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। कितने सदस्यों के लिए? 296 सदस्यों के लिए। क्योंकि आपके जो ठीक है, जो आपके 389 सदस्य थे, इनमें से आपके 296 थे ब्रिटिश प्रांत के। ठीक है, और जो 93 सदस्य थे देशी रियासतों के। ठीक है, इन 93 सदस्यों ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, इन सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि इन्होंने संविधान सभा का प्रारंभ में क्या किया था? बहिष्कार किया था। इसलिए 93 सदस्यों के लिए चुनाव नहीं हुए। कौन से? तो ब्रिटिश प्रांत के जो 296 सदस्य थे, इनके लिए चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में। ठीक है, जिसमें से आपके सामान्य वर्ग के थे, जो आपका सामान्य समुदाय था, उसमें थे आपकी 208 सीटें। जो मुस्लिम लीग की थी, उसमें थी आपकी 73 सीटें। और जो अन्य आपके जो भी छोटे थे या स्वतंत्र समूह थे, उनकी थी आपकी 15 सीटें। ठीक है, इस प्रकार हो गई आपकी 296 सीटें। ठीक है, 296 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुए थे। तो सामान्य समुदाय था, इसे मिली थी आपकी 213 सीटें। जो सिख समुदाय था, इसे मिली 4 सीटें। और मुस्लिम लीग को मिली आपकी 79 सीटें। ठीक है, ठीक है, 296 आपकी किस किस को कितनी मिली? सामान्य वर्ग को मिली 213, सिख को मिली 4 और मुस्लिम लीग को मिली थी 79 सीटें। संविधान सभा में आपके 296 सदस्य थे। इसमें से आपकी 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा की सदस्य। ठीक है, कितनी महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी? तो आपकी थी 15 महिलाएं। ठीक है, जिसमें से एकमात्र आपकी मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आपकी बेगम एजाज रसूल। अन्य महिलाएं थी आपकी सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, लीला रे, ठीक है, जी दुर्गाबाई इत्यादि। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए। कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए। क्योंकि जो 93 देशी रियासतों की सीटें थी, उन्होंने शुरू में संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, इसके पश्चात 1947 ईस्वी में आपका एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम से पहले क्या था कि 1946 ईस्वी में जो 93 देशी रियासतें थी, जिन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना किया था, वे धीरे धीरे अब संविधान सभा में शामिल होने लगी। इसके पश्चात 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये योजना क्यों प्रस्तुत की गई थी? तो ये योजना प्रस्तुत की गई थी आपके भारत विभाजन को लेकर। ठीक है, इसी योजना के पश्चात जो था, भारत 2 भागों में बटा था, भारत और मतलब कि पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था। ठीक है, इसके पश्चात जो था आपके देशी रियासतों के प्रतिनिधि सभी ने अपनी संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। ठीक है, जो भारत के हिस्से के मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। ठीक है, माउंटबेटन योजना के बाद जो थी वो सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में वे शामिल हो गए या संविधान सभा में उन्होंने अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले कि संप्रभु निकाय बनाया जाए किसी संविधान सभा को। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया जाए। दूसरा था कि सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। और तीसरा था आपका कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई। को स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में सबसे पहला परिवर्तन किया गया कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया जाए।
ठीक है, कि जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा संविधान सभा को ये अधिकार दे दिया गया कि वे अपने मर्जी से कानून बना सकती है और उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, उसे ये अधिकार दे दिया गया कि वह खुद से कानून बना सकती है और उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। दूसरा मुख्य परिवर्तन था कि सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। ठीक है, देश का बंटवारा होने के कारण सदस्यों की संख्या भी 389 से घटकर 299 हो गई, जिसमें से आपकी 229 प्रांतीय विधानसभा से थी और 70 थी आपकी देसी रियासतों की। ठीक है, कितने सदस्य रह गए? 229 प्रांतीय विधानसभा से और 70 सदस्य जो थे वो थे आपके देसी रियासतों के। अगला था आपके कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो संविधान सभा को यहाँ दो कार्य दिए गए थे। एक तो आपका क्या था? आम जनता के लिए कानून बनाना, आम जनता के लिए कानून बनाना, और दूसरा कार्य था संविधान निर्माण के लिए कानून बनाना, संविधान निर्माण के लिए कानून बनाना। ठीक है, संविधान सभा को विधायिका के रूप में दो कार्य दिए गए। ठीक है, एक तो था आपका आम जनता के लिए कानून बनाना और दूसरा था संविधान निर्माण के लिए कानून बनाना। ठीक है, जब आम जनता के लिए कानून बनाना होता था तो उसमें आपके अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलकर। ठीक है, जब आम जनता के लिए कानून बनाने की बात आती थी तो कौन अध्यक्षता करता था? जी.वी. मावलकर। ठीक है, जब संविधान निर्माण से संबंधित कोई कानून बनाना होता था तो उसमें अध्यक्षता करते थे आपके कौन थे हमारे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें। और ये बैठकें आपकी कितने दिन तक चली थी? तो ये आपकी 165 या 166 दिन। ठीक है, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक से आपने ये मुख्य बिंदु जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ पर हुई थी? भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में। कितने बजे प्रारंभ हुई थी? तो सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी के द्वारा। और कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी आपकी इसके ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो इस बैठक में क्या क्या कार्य किए गए थे? ठीक है, जो आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, अब जो आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, और यही आपके उपाध्यक्ष भी चुनित हुए। ठीक है, कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष भी चुने गए आपके। एक तो थे आपके एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और इनके साथ एक और सदस्य को चुना गया, उनका नाम था V.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी। विधानसभा की जो तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई, इसमें जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान सभा की एक नींव, संविधान के निर्माण की एक नींव रखी गई। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर आपका प्रस्तावना बनती है। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण या प्रस्तावना के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संविधान को जनता तक लाने का श्रेय दिया जाता है।
ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, इसे कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को से पारित किया गया। बाद में चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका आपकी प्रस्तावना कहलाई। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे? तो बने थे आपके 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक या 12वीं बैठक हुई थी। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया, अर्थात हमारे द्वारा इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, इस संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो आपके किए थे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। सबसे ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कुल 46 लोग थे जिन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कुल कितने लोग थे जिन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे? और देखिए 46 लोग। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। का संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कुल समय लगा था, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा संविधान तो बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही तैयार हो गया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया गया? ठीक है, तो इसके पीछे भी आपका एक लॉजिक है कि 26 जनवरी का दिन जो था वो 1930 ईस्वी में, ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में, ठीक है, 26 हमारे नेताओं के द्वारा जो था 26 जनवरी 1930 का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। किस रूप में मनाया जाता था? स्वाधीनता दिवस या आजादी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था 26 जनवरी 1930 से ही। ठीक है, ठीक है, तो इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही हमारे नेताओं के द्वारा 26 जनवरी 1950 के ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और तब से लेकर हर वर्ष हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के अधिकांश आर्टिकल को जो थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, लेकिन कुछ जो आपके 16 आर्टिकल थे उन्हें तत्काल लागू करना पड़ा, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अंगीकृत किया तो उसी दिन से वे लागू हुए। ठीक है, वे कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये टोटल 16 आर्टिकल हैं जिन्हें तत्काल लागू करना पड़ा था। जब मतलब कि जब आपका संविधान हमने अंगीकृत किया था उसी दिन इन्हें लागू करना पड़ा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को।
जो आपका उसमें नवनिर्मित संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, अनुसूची 8 थी और भाषाएं थी 14 के आर्टिकल हो गए हैं, 25 भाग, 12 अनुसूची और 22 आपकी भाषाएं हो गई हैं। कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित और विस्तृत मतलब कि बहुत बड़ा। भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान के निर्माण में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। भारतीय संविधान के निर्माण पर खर्च हुआ है 63,96,724 या 64 लाख। ठीक है, जो भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसमें जो आपकी प्रारूप समिति थी उसमें बहस कितने दिन चली थी? तो वो चलती आपकी 114 दिन। और अन्य देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था 60 देशों के संविधान का। संविधान सभा में कुल सत्र हुए थे 11 सत्र और भारतीय संविधान में संशोधन हुए थे 104। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए कानून बनाना और आम जनता के लिए कानून बनाने के अलावा भी कुछ कार्य किए गए। ठीक है, सबसे पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। फिर मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रीय गान अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन और राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। ठीक है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा। जो भारतीय संविधान है शुरू में इसे हमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही इसे लिखा गया था। ठीक है, जो भारतीय संविधान है शुरू में इसे अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद हमें प्राप्त हुआ था जब 58वां संविधान संशोधन 1987 हुआ था, तब संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया था। ठीक है, आज हमें संविधान जो है दोनों भाषाओं में देखने को मिलता है। संविधान हस्तलिखित है, हाथों से लिखा हुआ है। तो किसने लिखा है इसे लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। ठीक है, जो पेशे से एक क्या थे? कैलीग्राफी थे। इन्हें संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा था और इन्हें लिखा कैसे था? इटैलिक में। ठीक है, जब इनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था और इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा और संविधान के अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा। संविधान के पेज को सजाने का कार्य किया गया है आचार्य नंदलाल बोस जी के द्वारा। और जो संविधान के शुरू में हमारा प्रस्तावना वाला पेज होता है उस पेज को सजाने का कार्य किया है इन्हीं के शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा जी। ठीक है, इन्होंने ही प्रस्तावना के पेज को सजाया है। आप लोग देखते हैं ना जो हमारी एनसीईआरटी की बुक से होती है उसमें प्रस्तावना वाला पेज दिया होता है और उसको कितनी अच्छी तरह से सजाया होता है। ठीक है, तो उसे सजाने का कार्य किया गया है राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा, जो कि आपके आचार्य नंदलाल बोस जी के शिष्य थे। ठीक है, जो भारतीय संविधान है वो कहाँ पर रखा गया है? वर्तमान में जो भारतीय संविधान हमारा कहाँ पर रखा गया है? तो वो रखा गया है भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे हुए केस में, ताकि जो उसके पेज हैं वो खराब ना हो। ये हमारा मूल संविधान था, उसकी फोटोकॉपी कहाँ रखी गई है? तो वो रखी गई है मेरठ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में। संविधान के निर्माण करने के लिए कई छोटी बड़ी समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बाकी समिति के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें हम उस सब के बारे में जानेंगे कि कौन सी समिति किस चीज के लिए बनाई गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। ठीक है, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी में और इसमें कुल सदस्य थे 7 सदस्य। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर 6 अन्य सदस्य थे और इस समिति का गठन किया गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। ठीक है, जो नवनिर्मित हमारा संविधान बनेगा उसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इस समिति को दी गई थी। इस समिति में ठीक है कुल 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से विस्तार से चर्चा हुई थी 2,473 पर। ठीक है, इस समिति में के दौरान जो अनेक वाचन हुए, जो सबसे पहला वाचन था आपका 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, जो कब तक चला था 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। दूसरा वाचन चला था आपका 10 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक और थर्ड वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन ही बी आर अम्बेडकर जी ने अपना अंतिम बिल पेश किया था।